बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 5 क्लास की उर्दू है, उसका जो सबक नंबर 3 है, बाब किरदार, उसकी हम करेंगे पेज नंबर, उसका हम करेंगे पेज नंबर करेंगे 16 पेज नंबर पे। जैसे कि आपके कल फ़ाइल के बारे में, फ़ेल के बारे में, मफ़ूल के बारे में आपको बताया था, तो वैसे ही आज आपने वो जो आपने कल सीखा था, आज जो आपने अप्लाई करना है पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे उन्होंने कुछ जुमले, वो वाली जो सरगर्मी है 3 वो दी हुई है। वो ये है कि सिर्फ फ़ाइल और फ़ेल की मदद से 3 जुमले लिखने हैं। आपने वो जुमले लिखने हैं जिनमें सिर्फ हमें फ़ाइल या फ़ेल नज़र आ रहा हो, मफ़ूल नज़र ना आ रहा हो। तो ये लिखा है मैंने जुमले, जो पहला मैंने जुमला लिखा हुआ ये है कि अम्मी बनाती हैं। अब अम्मी बनाती हैं, अम्मी पकाती भी हैं आ सकता है, यहाँ पे पकाती भी आ सकता है, चलिए बनाती ही सही है, यहाँ पकाती भी आ सकता है, अम्मी पकाती हैं, तो ये भी जुमला है। आगे है बच्चे खेल रहे हैं, ये भी कंप्लीट जुमला समझ में आ रही है, खेल रहे हैं। आगे नंबर 3 वाला है कि बच्चे मैं पढ़ती हूँ मैं, ये जुमला है, क्लियर तो है, लेकिन इन जुमलों में हमें मफूल कहीं भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ फाइल और फेल नजर आ रहे हैं। जैसे अम्मी क्या है, अम्मी फाइल है, और बनाती क्या हो गया, वो फेल हो गया, बच्चे फाइल हो गया, और खेल क्या हो गया, फेल हो गया, मैं क्या हो गया, फाइल, और पढ़ती फेल हो गया। लेकिन इन सारे जुमलों में हमें मफूल नजर नहीं आ रहा। आपके पेज नंबर 16 पे उन्होंने कहा हुआ था, पहले जो सरगर्मी 3 वाली थी वहां पे उन्होंने कहा था कि सिर्फ फाइल और फेल की मदद से आपने 3 जुमले लिखने हैं। और जो तीसरी 4th वाली जो आपकी एक्टिविटी थी वो ये थी कि आपने इन जो 3 स्पेस जो दी हैं, लाइनें दी हैं, उधर आपने वो जुमले लिखने हैं कि उधर आपने लिखे हैं, ऊपर लिखे गए जुमलों में मफूल शामिल कीजिए, कि जो ऊपर जुमले लिखे गए हैं आपने लिख दिए हैं, उनमें मफूल शामिल करके यहाँ पे लिखें। जैसे यहाँ पे है अम्मी बनाती हैं, तो मफूल क्या होगा, मफूल जैसे कल बताया था आपको कि जिस जिस पर काम हो रहा हो। जैसे काम तो कर रही हूँ मैं पढ़ा तो रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन क्या पढ़ रही हूँ, किस चीज़ पर काम हो रहा है, ये क्लियर नहीं है। जैसे अम्मी बनाती तो है, लेकिन क्या चीज़ बनाती है, ये क्लियर नहीं है। तो जो जिस चीज़ पर काम होता है वो क्या होता है, वो मफूल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अम्मी बनाती हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा अम्मी का, अम्मी खाना बनाती हैं। खाना क्या था, खाना मफूल हो गया था, अम्मी खाना बनाती हैं। क्या नंबर 2 वाला था, ये इधर था बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल तो रहे हैं, लेकिन बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, ये क्लियर नहीं है। ये जुमला तो क्लियर है कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि क्या चीज़ खेल रहे हैं। जिसमें मफूल था कि बच्चे, अगर हम लिख देंगे ये जुमला यहाँ पे, छत पर खेल रहे हैं, तो छत क्या हो गया, छत मफूल हो गया। पता चल गया कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं, छत पर मतलब काम हो रहा, जिस चीज पर काम हो वो क्या होता है, वो मफूल होता है। तो अब यहाँ पे छत क्या हो गया, छत मफूल हो गया। नंबर 3 वाला ये जहाँ पे जुमला लिखा था कि मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, ये है। यहाँ पे हम जुमला लिखे कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे नमाज क्या आ गया, नमाज मफूल हो गया। अब इन 3 जुमलों में खाना, छत और नमाज मफूल है। बात हमें यहाँ पे भी समझ आ रही थी, अम्मी बनाती हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जब बता दिया कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो और ज्यादा जुमला जो क्लियर हो गया कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं। तो छत क्या हो गया, छत मफूल हो गया। आपके पेज नंबर 16 पे ये 2 सरगर्मियाँ थी, सरगर्मी 3 और 4 वाली, वो तो आपने कर लिया। और जो सरगर्मी 4 थी, तहलीकी लिखाई थी, वो तहलीकी लिखाई आप 5 क्लास में आप खुद करेंगे बच्चे। तहलीकी लिखाई ये है कि दोस्त को खत लिखिए और सबक किरदार पढ़ने का मशवरा दीजिए। जो आपने सबक पढ़ा है, सबक नंबर 3, उसका इनवान है किरदार, आपने वो किरदार पढ़ने का मशवरा
में अपने दोस्त को देना है और एक उसको खत लिखना है कि सुबह किरदार पढ़े। अब आप खत में क्या लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, वो आपने खुद तहलीक करना है। ये हाका उसका मैंने बना दिया है, कमरा इम्तहान लिखा है, यहाँ पे आप लिखेंगे ये तारीख वगैरह, ये तारीख है, तारीख लिखेंगे यहाँ पे, मकाम रवानगी के कहाँ से मतलब वो आपका हाथ जा रहा है वो आप पता लिखेंगे अपना। मेरे प्यारे दोस्त, आपने उसको मुहातब कर दिया है और नीचे आप ये जो स्पेस दी है ऐसे ही आप स्पेस दे के हाथ लिखेंगे। किरदार जैसे पढ़ा कि इसमें शैतान जैसे अल्लाह का बंदा जो है, इंसान जो है वो अल्लाह का नायब है और अल्लाह उसके साथ जब वो पैदा होता है तो साथ शैतान भी होता है और जब जो ही इंसान की तादाद बढ़ती है तो साथ साथ शैतानों की तादाद भी बढ़ती जाती है। तो इसमें शैतान ने अपने कुछ कारनामे बयान किए हैं और मुसलमानों की कुछ सिफ्तें बयान की हैं कि किस तरह से मैं उनकी वो सिफ्तें जो है उनको बिगाड़ता हूँ। तो ये बड़ा अहम जो था ये किरदार था, जो उन्वान था किरदार से बड़ा अहम मुसलमानों की मोमन की सिफात बताई गई हैं। तो आपने उन सिफात को और उजागर करके इस हत में लिखना है कि ये हत इस मुतल्लिक है, ये जो अनवान है इस मुतल्लिक है। तो आपने इसमें हमें ये कुछ पता चला कि मुसलमान ये है और हम ऐसे करके अल्लाह के और करीब हो सकते हैं। अपने दोस्त को ऐसा खत लिखना है कि वो आपके खत से ही इतना मुहत्तब हो कि वो किरदार पढ़ने पे मजबूर हो जाए। इतना खुश खत और इतना प्यारा आपने लिखना है। तो ये आज आपका काम था, ये काम आपने खुद करना है अपनी बुक, अपने रजिस्टर या कॉपी पे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।